गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज चैप्टर नंबर 7 जो है एम एस वर्ड 2007 बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देख लोगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, यू कैन यूज इट टू ए टाइप ऑफ लेटर, ब्राउचर्स, न्यूज लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप बुक से आप थोड़ा हट के बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो मार्केट में क्या होता है कि आप जब भी ना एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर सर्च करोगे तो आपको एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली ना, एक पैकेज में आता है। ठीक है, आप एम एस ऑफिस के प्रोडक्ट को ख़रीदोगे, ठीक है, या फिर नेट से डाउनलोड करते हो तो उस एम एस ऑफिस में आपको ये एम एस वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो एम एस ऑफिस जो होता है उसमें आपको सिर्फ ये ही नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको देखो एम एस वर्ड के अलावा एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, ये सब सारा आपको मिलेगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। यू कैन यूज इट टू ए टाइप ऑफ लेटर, ब्रोचर्स। देखो इसका यूज आप लोग कहाँ कहाँ कर सकते हो, अगर आपको कहीं लेटर टाइप करना है, ठीक है, आपको सपोज कोई ब्रोचर्स क्रिएट करना है, न्यूज लेटर आपको टाइप करना है, रिपोर्ट्स बनाना है, या कोई अदर टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, कोई अदर टाइप का आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप लोग एम एस वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स यू द एबिलिटी टू यूज योर कंप्यूटर फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड 2007। देखो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, आपको बेसिक पढ़ना है। ठीक है, कि आपको इसमें एम एस वर्ड से पढ़ के क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तभी ना इस चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या है ना, मेन टॉपिक है इस चैप्टर में पढ़ना क्या, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग लेफ्ट साइड में देख रहे हो चैप्टर चेक लिस्ट में एम एस वर्ड गेटिंग स्टार्टेड विथ वर्ड 2007। आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको न्यू ब्लैंक क्रिएट करना है। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेव कैसे किया जाता है, कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है, फॉर्मेट कैसे किया जाता है, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है। ठीक है, पिक्चर के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हो, पेज को कैसे सेट कर सकते हो, क्या होता है हेडर फुटर, ये सब सारा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ड प्रोसेसर। अब देखो वर्ड प्रोसेसर, वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज ऑल्सो एम एस वर्ड, एम एस वर्ड का ही एक नाम है। ठीक है, देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। मतलब आपको टेक्स्ट बेस्ड जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा तो आप लोग वर्ड प्रोसेसर का यूज कर सकते हो। टेक्स्ट मतलब जो आप लोग टेक्स्ट मैसेज करते हो वो टेक्स्ट होता है। ठीक है, इसमें आप लोग कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी अपने टाइप कर रहे हो, ठीक है, उस सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हो टाइप करके, वो सारा वर्ड प्रोसेसर होता है, वो एम एस वर्ड होता है। ठीक है, देखो इट इज़ ए GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज इन द विंडोज इन्वायरमेंट। देखो अब यहाँ पे अब वर्ड से कहा रहा है GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो इसमें वर्ड से हम लोग को पता चल रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट करता है जिसमें ना लोग आसानी से, देखो आपको कोई भी टूल्स का यूज करना होता है, आप उसको जस्ट क्लिक करते हो वो टूल ओपन हो जाता है, फिर आप उसका जो फंक्शन है वो करने लगता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको टेबल क्रिएट करना है तो आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट में जाओगे, टेबल में ऑप्शन में जाओगे, टेबल क्रिएट करने का वहाँ पे बहुत सारा बॉक्स रहता है, ग्रिड रहता है, उसको क्लिक करते हो तो आपका क्या होता है, बॉक्स बन जाता है, टेबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो GUI का कहने का मतलब ये है कि आप जिस टूल्स को चाहोगे वो वर्क करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ अलग से कोडिंग करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर इसमें कोई आपको यूज करने का अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि देखो आप जो नोटपैड, आप एक नोटपैड होता है वहाँ भी आप टाइप कर सकते हो, एक एम एस वर्ड होता है वहाँ भी आप टाइप कर सकते हो। देखो अब दोनों में डिफ़र क्या है, नोटपैड में ओनली टाइप होगा, बट यहाँ पे आपको टाइप भी हो सकता है, यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करना है वो इंसर्ट भी कर सकते हैं, कोई वीडियो इंसर्ट करना है या फिर आपको कुछ सिंबल इंसर्ट करना है वो सारा इसमें कर सकते हो। ठीक है, बट आप ये सब सारा फंक्शन नोटपैड में कर नहीं सकते हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ बोला जा रहा है कि दिस इज GUI बेस्ड इन सॉफ्टवेयर। अब देखो ए वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट प्रोसेसेस टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएट्स ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रिएट कर सकते हो इन ए प्रीसियस मैनर। इट इज एन एप्लीकेशन दैट इज डायरेक्टेड बाय द यूजर परफॉर्म वर्ड प्रोसेसिंग विच इंक्लूड द कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग। इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी
आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, कंपोज कर सकते हो, उसको एडिट करना हो तो वो भी कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट करने का मतलब आपको उसका मॉडलाइज चेंज करना है, उसका लुक चेंज करना है, उसका लेआउट चेंज करना है, उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो वो भी आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारा फीचर्स है। वर्ड प्रोसेसर इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल टाइप राइटर। देखो टाइप राइटर से ये डिफर है। अब टाइप राइटर में क्या होता है ना कि आप जो टाइप करते जाओगे तो आपका साथ ही साथ प्रिंट होते जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जो आप टाइप करोगे वहाँ पे कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा, फिर आप जब चाहोगे तब इसको प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। ये होता है टाइप राइटर से, इसका डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी होगा, इन दिस द डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रिंटेड वाइल टाइपिंग द टेक्स्ट बट इट कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइपिंग एंड वेरिफिकेशन यूजर कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ मार्केट में देखो बहुत सारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एग्जाम में आपका आ सकता है क्या क्या सॉफ्टवेयर होता है। तो देखो एप्पल वर्क्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्टार ऑफिस, टेक्स्ट मेकर, वर्ड परफेक्ट, ओपन ऑफिस .org राइटर, ये सब सारा क्या है, वर्ड प्रोसेसर का टाइप्स है, ठीक है। देखो फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, इसका क्या क्या फीचर्स हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज हैव सम फीचर्स विच एज फॉलोज। इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। देखो नंबर 1 है यू कैन ओपन एंड सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड मेक चेंजेज वेर एवर यू वांट। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, ठीक है। और जब आप उसको चाहो तो उसको एडिट करके ओपन करके उसमें आपको कोई मॉडिफाई करना हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। देखो द टाइप टेक्स्ट कैन बी मेड टू अपीयर इन एनी फॉन्ट और एनी स्टाइल। इसको आप किसी भी फॉन्ट में ओपन कर सकते हो, किसी भी स्टाइल में ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, इसका फीचर्स है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ड्राइंग इन द डॉक्यूमेंट। अब इसमें डॉक्यूमेंट में ड्राइंग क्रिएट करना हो, कोई शेप इंसर्ट करना हो, स्टार का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। विच इन्हांस देयर यूजफुलनेस, ठीक है। अब देखो मेल मर्ज फैसिलिटी भी आप इसमें कर सकते हो। अब मेल मर्ज क्या होता है, आप लोग मेल मर्ज पढ़ोगे, इसमें देखो एक MS वर्ड का बहुत एक शानदार फीचर है। इसमें क्या होता है ना कि सपोज आपको 26, आप लोग क्लास में 22 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मुझे अगर कुछ इनविटेशन कार्ड देना है आप लोग को, ठीक है। तो इनविटेशन कार्ड का जो अंदर का जो कंटेंट है वो सारा का सेम है, और सारे को मैं भेजूँगा, सारे को कंटेंट सेम रहेगा। लेकिन मैं सारे को अलग अलग नाम से भेजना चाहता हूँ, तो मैं उसमें सारे का अलग नेम से मेंशन करूँगा, सारे के पास मैसेज जाएगा। तो क्या होगा, जैसे कि सपोज आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके पास गया तो उसका, जैसे सपोज किसी का नाम है राहुल, ठीक है, तो राहुल के पास जाएगा, ठीक है, तो राहुल नाम लिखाएगा। और किसी के पास जाएगा, अभिषेक के पास जाएगा तो अभिषेक लिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग नाम से ये लिखाते जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इट अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड इंक्लूड द टेबल्स इन द डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया था कि इसमें आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। टेबल क्रिएट करना बहुत ईजी है। वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली फिट्स द टाइप टेक्स्ट विद इन द स्पेसिफाइड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। इसमें देखो आप जब टाइप करोगे तो आपको जो वाइट स्क्रीन आता है ना, उसमें आप देखोगे लेफ्ट साइड से मार्जिन छोड़ा रहता है, राइट साइड से मार्जिन छोड़ा रहता है, टॉप से भी बॉटम से भी। तो ये जो आपको फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है, ऑटोमेटिक आप देख रहे हो सारा मार्जिन आपको छोड़ा हुआ है, उस फीचर्स को वर्ड रैपिंग बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट में आपको आ रहा है कि MS वर्ड को आप लोग स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। ये जो आप ऊपर में देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है, यही सब है। इट इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन 2006। ये जो MS वर्ड है 2006 में आया था। इसके थ्रू आप लोग क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारे चेंजिंग कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट में एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। देखो इसको स्टार्ट करने का वे क्या है, क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम, देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फाइनली। ये सब तो हर कोई जानता है कि स्टार्ट कैसे होता है। आप इससे करो या फिर आप डायरेक्ट जाकर सर्च बॉक्स में सर्च करो, आपका MS वर्ड आ जाएगा, ठीक है। आपको ओनली वर्ड लिखना है। देखो अब मेन आपका यहाँ पर स्क्रीन ये है, आपको ये स्क्रीन के बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें अच्छे से वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप जो देख रहे हो ऑफिस बटन, ठीक है। ऑफिस बटन जब आप प्रेस करोगे ना तो आपको बहुत सारा आइकन्स, मतलब आपको समझ लो कि जो भी बहुत सारा आपका बॉक्स खुलेगा, उसमें आपका लिस्ट रहेगा, ठीक है, फाइल का, ठीक है, ओपन करना हो या फिर सेव करना हो, सेव एज करना हो, प्रिंट करना हो, ठीक है। तो आपको सारा ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ऑफिस बटन में। अब देखो ऑफिस बटन के बगल में आप देख रहे हो यहाँ टैब्स, तो आपको दिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये सब टैब है। जैसे आप होम टैब में क्लिक करोगे तो आपको ये सब दिखने लगेगा, कैलेरी वर्डी 11, इसका क्या है, अलग अलग सबका यूज होता है। जैसे आप B को क्लिक करोगे तो आपका कोई लेटर बोल्ड हो जाएगा, I को क्लिक करोगे तो वो इटालिक फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो
इसमें आपको सबसे एक खास बात है, आपको जो भी टूल्स का यूज करना है, सबसे पहले आप मान लो कुछ डॉक्यूमेंट में टाइप किए हो, ठीक है, पहले उस टाइप को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सेलेक्ट करने के बाद आप जो टूल्स का यूज करोगे वो वर्क करने लगेगा। तो होम टैब में ये सब टूल्स हैं। इसी तरह से इंसर्ट, पेज लेआउट, सारे में कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट आपका टैब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइटल बार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो आप मान लो कुछ बना रहे हो, उसको सेव कर दिए हो, तो जो सेव करने के बाद जो नेम आएगा ना, वो आपका यहाँ शो करेगा डॉक्यूमेंट 1 में, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। मिनिमाइज बटन से क्या होगा, आपका जो वर्ड विंडो एकदम स्मॉल फॉर्म में आ जाएगा, आपके टास्क बार में नीचे शो करने लगेगा। मैक्सिमाइज से क्या होगा, अगर छोटा फॉर्म में है तो और इंक्रीज होकर बड़ा हो जाएगा। क्लोज से क्या होगा, आप इसको क्लोज कर सकते हो। हेल्प बटन से क्या होता है कि आप देखो एमएस वर्ड में आपको कुछ फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप हेल्प बटन में जाके उस टूल्स का यूज देख सकते हो, इसका क्या मतलब होगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो रिबन है वो क्या होता है, जो आपको टैब्स ओपन करने के बाद आपको बहुत सारा टूल्स दिखता है, ठीक है। जैसे आप होम क्लिक किए हो, आपको बहुत सारा टूल्स दिख रहा है ना, यहाँ पर कैलरी बड़ी है, BIU दिख रहा है, यहाँ पे देखो पैराग्राफ में बहुत सारा आपको आइकन्स दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है, एडिटिंग दिख रहा है। तो ये सब जो टूल्स आपको दिख रहा है, ये सब होता है रिबन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, ग्रुप। तो जो आप फॉन्ट देख रहे हो, ठीक है, तो फॉन्ट के अंदर आपको ये सब आपको मिल रहा है, कैलरी बडी, 11, BIU, ये सब क्या है, क्या फॉन्ट का ग्रुप है। पैराग्राफ में देख रहे हो ऊपर में, ये सब आपको टूल्स दिख रहा है, ये सब पैराग्राफ का ग्रुप है, ठीक है, मतलब कि ग्रुपिंग किया हुआ है। फॉन्ट के अंदर आपको ये सब ग्रुप मिलेगा। इसी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्या कि इटालिक टैग इज अवेलेबल इन विच ग्रुप, ऑप्शन दे देगा फॉन्ट, पैराग्राफ, ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हो फॉन्ट टैग। अब यहाँ पर देखो ग्रुप तो समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर आ रहा है डायलॉग लॉन्चर। अब देखो डायलॉग लॉन्चर में एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। देखो जैसे आप यहाँ पे ना पैराग्राफ के ऊपर बहुत सारा टूल्स देख रहे हो, इसमें टूल्स में आपको होता है क्या है कि कोई भी आप वर्ड्स को अगर सेंटर में करना चाहते हो सेंटर में हो जाएगा, लेफ्ट में करना चाहते हो लेफ्ट में हो जाएगा, अगर नंबरिंग देना नंबरिंग हो जाएगा, ठीक है, बस यहाँ सिंपल हो जाएगा। बट अगर आपको इस टूल्स का थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्स में जानना है, ठीक है, डिटेल में, ठीक है, कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग इस डायलॉग लॉन्चर में क्लिक करोगे तो आपको टूल्स का जो होता है डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपको नॉलेज हो जाएगा, कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको हम इस टूल से और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायलॉग लॉन्चर में जाना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हॉरिजेंटल रूलर है, ये आप जो देख रहे हो वाइट कलर का, देखो इसका क्या यूज होता है, एक हॉरिजेंटल रूलर होता है, एक यहाँ पे देख लो वर्टिकल रूलर है। तो आपको दोनों का यूज मैं बता रहा हूँ। हॉरिजेंटल रूलर का क्या यूज होता है, देखो जैसे मान लो हम लोग ना कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लिखने के बाद अगर आपको कुछ वर्ड्स को जैसे या फिर कोई लाइन को आपको ना थोड़ा सा इधर डिक्रीज करना है, थोड़ा सा क्या करना है, उसको डिस्टेंस को कम करना है, तो आप डायरेक्ट जा करके माउस का पॉइंटर ले जाओगे रूलर में और पकड़ के उसको पुश करोगे, तो आपका जो वर्ड्स है मान लो कि सपोज बहुत ज़्यादा राइट में चला गया, तो वहाँ से क्या होगा, बीच में अगर पुश करोगे तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट में आ जाएगा। या फिर देखो ऐसा आपको एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज आप एक टेबल क्रिएट करते हो, ठीक है, टेबल में आपका 5 कॉलम्स है, एक कॉलम से आपका रोल नंबर का, एक है नेम का, एक क्लास का, एक फादर्स नेम है, मदर्स नेम, एड्रेस है। तो अगर आप चाहो तो रोल नंबर वाला कॉलम जो है उसको तो उसका कोई ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, उसको और बहुत ज़्यादा स्मॉल कर सकते हो। तो स्मॉल कैसे होगा, स्मॉल करने के लिए आपको रूलर में जाना होगा, ठीक है, उससे आपका ये वहाँ से ऊपर से लाइन से खींचोगे तो ये स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल रूलर में क्या होता है, जैसे कोई बॉक्स है, बॉक्स का साइज़ बहुत बड़ा है, उसको छोटा करना है, तो उसके लिए हम लोग वर्टिकल रूलर का यूज करते हैं। अब देखो वर्टिकल और स्क्रॉल बार, स्क्रॉलिंग तो आप लोग करते होगे, PDF क्रिएट करते होगे, तो उसमें आपको 1 नंबर पेज से लास्ट नंबर पेज में जाना होता है, तो आप लोग क्या करते हो, स्क्रॉल करते जाते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तब वो आपको क्या होता है कि आप नेक्स्ट वाले पेज में, नेक्स्ट पेज में आते जाते हो। तो ये सब क्या होता है, स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल और स्क्रॉल बार का वर्क होता है। यहाँ देख रहे हो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अगर सपोज आप ना लेफ्ट से राइट कुछ लिखे हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ लिखते लिखते यहाँ पे पहुँच गए और उसके बाद आगे और कुछ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, उसको आपको देखना होगा, तो आप इससे पुश करते जाओगे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार से, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो व्यू बटन से, ठीक है, यहाँ व्यू बटन्स में क्या शो करता है कि आपका जैसे ना कॉलम्स, सपोज आप जैसे कि कुछ यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें कौन से पेज लेआउट में वर्क कर रहे हो, आपका कौन सा कॉलम खुला हुआ है, वो सारा इसमें लेआउट में आपको शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेटस बार, ये मैं आप लोगों को सिंपल बता रहा हूँ कि इसका छोटा सा वर्क क्या होता है, जब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो और आपको और अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद देखो स्टेटस बार, यहाँ पर स्टेटस बार में आप देख रहे हो पेज 1 ऑफ 1, इसका मतलब ये हुआ यहाँ वर्ड 0,
इसका मतलब ये पेज है आपका वाइट पेज, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट पेज है, ठीक है, इसलिए यहाँ पेज 1 है। अगर सपोज आप यहाँ पे 1000 पेज लिख देते, ठीक है, और अगर मान लो आप पेज नंबर 1000 खोले होते तो यहाँ पे लिखता पेज 1000 ठीक है। सपोज इसमें आप बहुत सारा वर्ड्स होता तो वर्ड्स में काउंट करता पूरा वर्ड्स को, कितना वर्ड्स इसमें टोटल टाइप हुआ है, सारे वर्ड्स को यहाँ पे लिख देता, ठीक है। मतलब आपका जो भी आपका एमएस डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आता है वो आपका स्टेटस बार में शो करता है। स्टेटस बार किसको बोलते हैं, ये सबसे लास्ट में आपको शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ जूम स्लाइडर है, यहाँ प्लस माइनस है, तो अगर आप जूम स्लाइडर जो आपको सेंटर में दिख रहा है इसको अगर माइनस की ओर अगर आप ले जाओगे तो क्या होगा, वो आपका साइज़ छोटा होते जाएगा, और जैसे प्लस की ओर लिखते जाओगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा आपका बेसिक विंडो के बारे में है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे और सारे टूल्स का क्या क्या यूज है, ठीक है। थैंक यू।